वेलकम तुर्की के शहर इस्तांबुल में आपको वेलकम करता हूँ। आपको आज मैं गलाता टावर की तरफ इमिनोनो से पैदल कैसे जाते हैं वो रास्ता बताऊँगा और आपको एक्सप्लोर करवाऊँगा कि आप पैदल जाते हैं गलाता टावर की तरफ तो किस रास्ते से जाते हैं और रास्ते में आपको कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। जैसा कि आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं गलाता टावर आपको नज़र आ रहा होगा और दूसरी तरफ आप देखें एक पुल नज़र आएगा। मैं उस पुल के ऊपर से आपको लेके जाऊंगा और पुल में आपको दिखाऊंगा कि तो पुल के ऊपर लोग फिशिंग करते हुए आपको मिलेंगे। पैदल जाने और आने का फ़ायदा ये होगा कि आपको फिशिंग करते हुए लोग मिलेंगे, आप इंजॉय करेंगे और इर्द गिर्द दाएं बाएं आपको ऐसा माहौल मिलेगा कि आप देख के इंजॉय करेंगे। आज आपको मैं पैदल लेके चलता हूँ, मेरे व्लॉग को पूरा देखिएगा और साथ साथ एक्सप्लोर कीजिएगा। अगर मेरा व्लॉग मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पे नए आने वाले को मैं वेलकम करता हूं और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल के ज़रिए आपको तुर्की के मुख्तलिफ मकामात को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा और इसी तरह मैं आपको सैर करवाता रहूँगा। आए मेरे साथ रहें, आपको मैं गलाता टावर की तरफ लेके जाता हूँ पैदल। चले मैं आपको गलाता टावर की तरफ पैदल लेके चलता हूँ, थोड़ा सा व्यू दिखाता जाऊँ। यहाँ से आपको ये व्यू देखें, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा व्यू। वो सामने गलाता टावर है, समंदर के अंदर आपको शिप चलते हुए मिलेंगे। उस गलाता टावर की तरफ चलते हैं पैदल। आप बिल्कुल ये नीचे वाला रास्ता भी है और साथ आपको रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, लेकिन मैं आपको गलाता टावर पुल के ऊपर से लेके चलता हूँ। उसकी वजह ये मैं आपको ये भी एक्सप्लोर करवाना चाहता हूँ कि आप साथ साथ देखें कि यहाँ पे लोग फिशिंग कैसे करते हैं। वो यकीनन ऊपर से जाऊँगा तो आपको नज़र आएगा। तो चलते हैं गलाता टावर इमिनोनो से पुल के ऊपर से। ये सीढ़ियाँ, यहाँ से आप ऊपर जाएं। यहाँ से हम ऊपर चलते हैं। ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, हम पुल के ऊपर आ गए। ऊपर का नज़ारा, ऊपर का नज़ारा आपको साथ साथ आपको बैकग्राउंड दिखाता जाऊँ। ये बैकग्राउंड पे आपको मस्जिद मिलेगी। मैं आपको गलाता टावर की तरफ लेके जाऊंगा। गलाता टावर के लिए बसेस भी आती जाती हैं, ट्रेन भी जाती है, लेकिन मैं आपको आज पैदल लेके जाता हूँ गलाता टावर की तरफ और पुल के ऊपर फिशिंग करते हुए लोग आपको दिखाता जाता हूँ। असल में यहाँ से आने का मेन मकसद ही मेरा ये था कि आपको यहाँ पे लोग वक्त कैसे गुजारते हैं, फ्री टाइम कैसे गुजारते हैं। ये भाई को लगता है फिश जो है ना लग गई है, तो भाई बिल्कुल शिकारी की तरह देख रहे हैं और मेरा ख्याल है कि नाकाम रहे हैं। ये साथ बिल्कुल आपको सारे फिशिंग करते हुए मिलेंगे और इंजॉय करते हुए मिलेंगे। और जो पकड़ते हैं इस तरह ये बॉक्स रखे हुए हैं। व्यू देखिए कितना प्यारा आपको मिलेगा ये, और नीचे फिशिंग करते हुए वो एक फिश एक भाई ने पकड़ ली सामने, वो एक फिश आपको लेके जाता हूँ। ये देखें, ये फिश बिल्कुल आ गई। ये देखें, ये बिल्कुल इनको फिश मिल गई। मुबारक हो सर माशाल्लाह। ये फिश पकड़ ली। इसी तरह लोग एंजॉय कर रहे हैं, फिश पकड़ रहे हैं। Abi bu bakalım satıyor musun? Yok. Sen ne diyorsun? Satıyor. Maşallah güzel oldu sen. Güzel. Alırsan satarım. Ne kadar? Nasıl? 1 lira kilosu. Kilosu 200 lira. Ha, bu ne kadar yani kaç kilo? Sende? Yani gelir ama. Ha, tamam. Ben geliyor. İnşallah ben alacağım. Sağ ol, teşekkür ederim. भाई से मैंने पूछा कि आप सेल कर रहे हैं, तो कह रहे कि आपने खरीदनी है।
तो आप खरीद सकते हैं। मैंने कहा आप क्या कहते हैं? कहते खरीद लो, खरीदनी है। बैकग्राउंड पे खूबसूरती देखें। तो मैंने कहा अच्छा कितने की है, किस तरह देते हैं? तो भाई बोल रहे थे कि 200 रुपये किलो, 200 रुपये किलो यानी 200 लीरा पर केजी आपको मिल जाएगी। तो मैंने कहा ये कितनी है? कह रहे हैं कि ये 150 यानी मेरा ख्याल है 1 केजी या उससे ऊपर उसने बताया। यानी फिर कुछ बोला था इसका मतलब 1.5 किलो होता है। तो उसने इतना बताया। मैंने कहा ठीक है मैं लूँगा, वापसी आता हूँ तो फिर मैं आपसे लेता हूँ। कहते ठीक है। ये देखिए इस भाई ने भी फिश पकड़ी हुई है और ये छोटी छोटी फिशेज है, ये छोटी छोटी फिशेज पकड़ी हुई है। किस्मत उस भाई की किस्मत उसको बहुत बड़ी बड़ी मिली है। यहाँ पे ज्यादातर छोटी छोटी ही फिशेज मिलती हैं, ये देखें, लेकिन उस भाई को बड़ी बड़ी फिशेज मिली है। साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ ये ट्रैफिक के साथ चल रही है। आप बस और ट्रेन के जरिए भी आप गलाता टावर की तरफ जा सकते हो। वो सामने गलाता टावर, उस तरफ मैं जा रहा हूँ। साथ साथ आपको एंजॉय करवाता हुआ फिशिंग करते हुए लोग मिलते हैं आपको। बड़ा प्यारा मौसम, बड़ी प्यारी शाम और बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे। ये लोग खड़े होके तस्वीरें बनवा रहे हैं बैकग्राउंड पे, जो कि नज़ारा ही बड़ा खूबसूरत है। ये इस्तांबुल की जो खूबसूरती है ना, मेरा ख्याल है कि अगर कोई मुझे यूरोप से सुन रहा है या देख रहा है तो वो भी इस चीज़ की गवाही देगा कि यहाँ की खूबसूरती का मुकाबला कोई और कंट्री, यूरोप की कंट्री भी नहीं कर सकते। नेचुरल खूबसूरती है। तो यहाँ पे आके लोग फ्रेश हो जाते हैं। चलें आगे चलते हैं, साथ साथ खूबसूरती भी दिखाते जाते हैं और साथ साथ आपको दिखाते जाते हैं कि फिशिंग करते हुए लोग। ले जी, गलाता टावर की तरफ जाते हुए रास्ते में लोग आते हुए जाते हुए ले जी, इनको भी फिश लग गई, दो फिश लग गई। और माशाल्लाह उन्होंने एक पकड़ ली। ये लेडी है, लेडी फिश पकड़ रही है। लेडी को भी अच्छी फिश मिल गई, दो फिश मिल गई। देखिए यहाँ पे लड़के लड़कियाँ मर्द औरतें सारी फिशिंग कर रहे हैं और इंजॉय करने के लिए ये 2 फिश लगी है। इसमें बहुत रखे जा रहे हैं पानी में और फिर ये लगा के फिर फेंकेंगे। फिश पकड़ रहे हैं टाइम स्पेंड करने के एक अच्छा मौका, अच्छी जगह। अब ये लगा के दोबारा फेंकेंगी, अपनी किस्मत आजमाएंगी। सब अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, भाई भी साथ हैं, साथ साथ सारे फिशिंग कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि लगाने के बाद फेंकते हैं तो फेंकने के बाद इनको फिश दिखती है। पहले दिन उन्होंने काफ़ी दिखती है तो बहुत सुकून और बहुत सुकून लगा कि ये अपने अपने किस्मत आजमा रहे हैं सारे। तो ये यकीनन अपना माइंड को फ्रेश करने के लिए एक्टिविटी अच्छी है, अपनी किस्मत आजमाने के लिए एक्टिविटी अच्छी है। और मेरा ख्याल है कि ये एक्टिविटी एक तो टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हैं, बजाय आप परेशान होने के या आप डिप्रेशन में आए किसी। अगर आप तो ख़ास तौर पर डिप्रेशन का शिकार है ना, तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप तुर्की में हैं तो एमिनो ज़रूर आया करें, समंदर के किनारे आया करें, बैठा करें। ये छोटी छोटी फिशेज़ हैं पकड़ी हुई हैं लोगों ने, ये रखी हुई। उसके बाद ये देखें ये पकड़ी हुई हैं, कुछ खाते हैं कुछ बेच के जाते हैं। ये यानी यहाँ पे आके आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो हम आहिस्ता आहिस्ता गलाता टावर की तरफ जा रहे हैं, या ट्रैफिक इस तरफ चल रही है। लोग आते जाते फोटो सेशन करते हुए, फोटो बनाते हुए, वीडियो बनाते हुए। मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। मेरे व्लॉग को ज़रूर एंड तक देखिए। आपको इसी तरह मैं डोर टू डोर और वॉक करते हुए, ये देखिए माशाअल्लाह
यहाँ पे भाई ने बहुत ज्यादा मुबारक ओल्सन माशाल्लाह माशाल्लाह है भाई, खुश हैं क्योंकि काफी उन्होंने पकड़ ली है फिशेस माशाल्लाह। Maşallah sen çok mutlu. Bence sen evinde yok. Mutlu. Ha, çok güzel maşallah. Sabahtan alacaksın saat. Sabahtan yani buraya gel. Ne zaman buraya gel? Öğlen. Öğlen. Ha, çok güzel. Çok güzel kısmet maşallah. Bence sen evinde yok. Hanım yok sende. O yüzden mutlu. Maşallah. Görüşürüz. Valla. Free. Bye bye. Thank you. ये मैं भाई को पूछा कि माशाल्लाह आपने बहुत ज़्यादा फिशेस पकड़ी हुई हैं, और अपनी मैंने टूटी फूटी तुर्की में पूछा कि भाई लगता है आप बहुत खुश हैं। कहते हैं हाँ मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा लगता है आप शादीशुदा नहीं है इसलिए बहुत खुश हैं। तो उसको पहले समझ नहीं आई, तो जो दूसरा साथ था वो समझ गया और फिर कहता हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही इसलिए खुश है। फिर वो कहता हाँ मुझे बता रहा है कि आप शादीशुदा नहीं है इसलिए खुश हैं। तो खैर ये एक मजाक था। तो बिल्कुल एक खुश ये साथ ट्रेन जा रही है। आप ट्रेन के रास्ते भी आ जा सकते हैं एमिनोनो और गलाता टावर की तरफ। मैं आपको पैदल लेके जा रहा हूँ। वो सामने आपको गलाता टावर नजर आ रहा है। क्योंकि मैं रुक के जा रहा हूँ इसलिए शायद मेरे व्लॉग के थ्रू आपको लगे कि टाइम काफ़ी लगता है गलाता टावर की तरफ जाते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। गलाता टावर के लिए अगर आप यहाँ से जाएं तो मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे या 15 मिनट आपको पैदल, लेकिन एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे तो यकीनन आप आधा घंटा भी लग सकता है, घंटा भी लग सकता है। तो बात में कर रहा था कि वो उसको मैं कह रहा था कि आप लगता है शादीशुदा नहीं है इसलिए आप खुश हैं। मजाक कर रहा था। शादीशुदा लोग भी बिल्कुल खुश होते हैं। और अगर कोई मेरी वीडियो शादीशुदा सुन रहा है तो वो कमेंट में बता सकता है कि वो उसकी लाइफ में कैसी कितनी खुशी है और वो कितना खुश है। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है। बाकी तुर्की को अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद ऐसी जगह एक्सप्लोर करें तो या आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं कुछ ऐसी जगह तुर्की की, इस्तांबुल की, तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपको कोशिश करूंगा जो आपकी बताई हुई लोकेशन उसको एक्सप्लोर करवाऊं और आपको अपने चैनल के ज़रिए उसका विज़िट करवाऊं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो सामने आपको गलाता टावर नज़र आ रहा है। हम आस्ता आस्ता गलाता टावर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में आपको फिशिंग करते हुए लोग मैं दिखाता जा रहा हूँ। आप भी इंजॉय करें, देखें, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। ये देखें सारे फिशिंग करते हुए माशाल्लाह। इन्होंने भी माशाल्लाह फिशेस काफ़ी पकड़ी हुई हैं। कुछ लोगों ने सुबह से आए हुए हैं, कुछ दोपहर से आए हुए हैं, फिश पकड़ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वक्त अच्छा स्पेंड कर रहे हैं। ये बसेस खड़ी हैं, यहाँ से आप बस के थ्रू जरिए भी आ जा सकते हैं। ये सामने ये देखें नीचे आपको छोटे छोटे आपको यार्ड आते और जाते हुए नजर आएंगे। फिशेस चलते हैं आगे गलाता टावर की तरफ। जिसके फिशिंग करते हुए लोग तो आप देख रहे हैं। छोटे छोटे यार्ड आते जाते यार्ड मिलेंगे। ये बाइक भी खड़े हैं फिशिंग करते हुए। और अब हम जा रहे हैं टावर की तरफ। आना जाना शाम का टाइम। बैकग्राउंड पे आपको तुर्की इस्तांबुल की और
यहाँ थोड़ी रोशनी है तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको दिखा रहा हूँ, लोगों का आना जाना। और ये बैकग्राउंड पे मस्जिद, वहाँ से हम चले थे और हम आहिस्ता 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 गलाता टावर की तरफ। के सामने जाते हुए गलाता टावर की तरफ चलते हुए आज फिशिंग करते हुए ज़्यादा लोग मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको कल सैटरडे को मिलेंगे, फिर संडे को। चूँकि ये 2 दिन आज से लेकर संडे की शाम तक आपको फिशिंग करते हुए लोग ज़्यादा मिलेंगे, चूँकि ये छुट्टी का दिन होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है और लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड ऐसे करना पसंद करते हैं। एक तो टाइम स्पेंड करें, एंजॉय करें, चिल करें, आप बिल्कुल एक फ्रेश अपने आप को करने के लिए, फ्रेश हवा, फ्रेश मौसम, और फिर साथ साथ आप फिशिंग भी करते हैं। उसके बाद कुछ लोग फिश को पकाते हैं, खाते हैं, पार्टी करते हैं और कुछ बेच भी देते हैं। जैसे कि पीछे मैंने पूछा तो वो कहता आपने खरीदनी है तो ले लें, कुछ बेचते भी हैं। तो साथ साथ ट्रैफिक भी चल रही है, एक तरफ ट्रेन का ट्रैक, बसेस का ट्रैक, अलग अलग हैं सारे। बैकग्राउंड पे सामने आपको लाइटिंग के अंदर तुर्क फ्लैग था, ये लाइटिंग में। चूँकि न्यू ईयर है, न्यू ईयर की तैयारियां भी हैं। ये देखें, ये भाई ने भी फिश पकड़ ली, फिश पकड़ ली। वाह, फिश पकड़ी, ये बड़ी फिश है भाई, ये बड़ी फिश पकड़ी, ये माशाल्लाह। ये लीजिए, ये इसी तरह रखते जा रहे हैं। चलें आप साथ साथ आगे चलते हैं। फिशिंग करते हुए देख के अपना भी दिल करता है फिशिंग करें। मैं करता था और इंशाल्लाह किसी दिन मैं खुद फिशिंग करते हुए आपको अपना व्लॉग बना के और दिखाऊंगा कैसे पकड़ते हैं, किस तरह पकड़ते हैं, और मुझे मेरी किस्मत में फ़िश कितनी आती हैं, फिशेस कैसे, और जहाँ इसके अलावा भी क्या फ़िशिंग कर सकते हैं। नीचे आप देखें, ये आपको शिप मिलेंगे, एक साहल से दूसरे साहल जाते हुए, एक किनारे से दूसरे किनारे, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप। इन लोग यहाँ से ये विजिटर हैं सारे, शिप के अंदर जो बैठे हुए हैं सारे विजिटर हैं। विजिट करते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप की तरफ जाने के लिए विजिट करते हुए ये लोग। और बिल्कुल हम गलाता टावर के पास आ गए हैं। जो एमिनोनो रहता है वो गलाता टावर की तरफ पैदल वॉक जरूर करे, और जो अगर गलाता टावर की तरफ रहता है वो एमिनोनो की तरफ पैदल वॉक जरूर करे। उसको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, और पैदल वॉक भी वो करे शाम के टाइम, ज़्यादा इंजॉय करेगा। ये बिल्कुल देखें, ये साथ ट्राम भी चल रही है। ज़्यादातर लोग बच्चों के साथ अगर कोई आता है तो ये 3 बच्चे पैदल नहीं भी चल सकते, तो आप ट्राम के ज़रिए भी आ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पैदल आएँ तो उसका मज़ा दोबारा मज़ीद आप कर सकते हैं और हो सकता है। क्योंकि टूरिस्ट आता है विजिट करने के लिए, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ चीज़ें नई देखने के लिए, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें रास्ते को आपको एंटरटेन करेंगी। छोटी छोटी जो खुशी होती है इंसान को खुश करती है, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि फिश पकड़ने वाला खड़ा है तो उसको जब छोटी सी फिश लगती है तो उसके अंदर एक खुशी, दिल में जो खुशी पैदा होती है, वो छोटी खुशी बहुत सारी टेंशन को दूर करने के लिए काफ़ी होती है। ये देखें, शिप जा रहे हैं
आ रहे हैं। खूबसूरती माशाल्लाह। तो छोटी छोटी खुशियों की बात कर रहे थे कि ये एक अपने आप को खुश करने के लिए एक छोटी सी खुशी है, लेकिन ये छोटी सी खुशी आपको कितना रिलैक्स कर सकती है, मेंटली कितना आपको फ्रेश कर सकती है, वो आप जानते हैं जब आप इस तरह की छोटी छोटी खुशियों को अडॉप्ट करते हैं। और छोटी छोटी खुशियों को अडॉप्ट करना चाहिए और छोटी छोटी खुशियाँ देने वालों को अप्रिशिएट करना चाहिए और खुद भी छोटी छोटी खुशियों का बनने का बाइस बनना चाहिए। तो ये लीजिए, हम ऐसे स्टाफ जो एमिनोनो की तरफ से अगर कोई ट्राम पे आता है तो वो गलाता टावर की तरफ जाना चाहता है, तो ट्राम वहाँ से बैठे और ये सामने ट्राम स्टेशन है, तो यहाँ पे उतरे। अगर कोई ट्राम पे आता है, ये ट्राम पे यहाँ पे उतरे, यहाँ पे उतरने के बाद फिर पैदल गलाता टावर की तरफ आप जाएं। ये ग्रुप है, ग्रुप आया हुआ है। ये ग्रुप का जो ग्रुप लीडर है वो लेडी है और वो डायरेक्शन समझा रही है कि हमने अब आगे कहाँ जाना है। ये टूर सुबह से लेके निकले होंगे। ये आपको यहाँ पे कुछ हिस्ट्री भी है। गलाता ब्रिज, ये गलाता ब्रिज जो है इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है सारी, जिससे हम गुजर के आए हैं। ये है गलाता ब्रिज, बड़ी हिस्ट्री है इसकी, हिस्टोरिकल प्लेसेस। चूँकि आपको पता है तुर्की जो है सल्तनत उस्मानिया के दौर से जो इतने 100 साल इन्होंने सल्तनत उस्मानिया हुकूमत की, तो हर प्लेस ही हिस्टोरिकल प्लेस है। तो इसलिए यहाँ पे हर साल करोड़ों में टूरिस्ट आते हैं। इस्तांबुल अगर आप आते हैं तो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके पास कम अज कम 8 से 10 दिन का टाइम हो तो फिर आप इस्तांबुल को एक्सप्लोर करें। क्योंकि इस्तांबुल बहुत बड़ा है। ये लगी हुई है, एक दूरबीन लगी हुई है, इसके जरिए आप दूर जो है, जैसा कि वो सामने आपको मस्जिद नजर आ रही है, आपने यहाँ इसके जरिए देखना है उसको, तो इसके अंदर कॉइन डलते हैं। ये 3 कॉइन इसके अंदर डलेंगे तो फिर आप उसको देख सकते हैं। ये ट्राम स्टेशन, यहाँ पे ट्रेन रुकी है। ये आप जो जा रही है ये एमिनोनो की तरफ जा रही है। यहाँ पे आप एमिनोनो की तरफ से आप आते हैं तो यहाँ पे उतरें। यहाँ पे उतरने के बाद आप वो सामने स्टॉप से निकलें। ये बसों के, ये बसेस के स्टॉप बने हुए हैं, यहाँ पे बसेस भी आती जाती हैं। रास्ते में एंटरटेनिंग के लिए यहाँ पे जो कि पाकिस्तान में हम छल्ली बोलते हैं, और ये आप यहाँ पे लें रास्ते में। ये सिंगाड़ा है, यहाँ पे सिंगाड़ा जो है ना वो भून के देते हैं, हम उबला हुआ खाते हैं पाकिस्तान में। ये सामने स्टॉप है, इस स्टॉप पे आप उतरें और यहाँ पे आए। यहाँ पे जब आप इस स्टॉप पे आ जाते हैं तो इस स्टॉप पे उतरने के बाद अगर आपको पता ना चले तो बिल्कुल ये कोने में होटल आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको बेकरी शॉप मिलेगी, काफ़ी पीने के लिए, और बेकरी शॉप है यहाँ पे। आपको बिल्कुल कोने पे ये शॉप है। ये शॉप से आप ये होटल आपको मैं दिखा दूँ। होटल है ये, होटल नॉर्थ टेरेस। ये होटल याद रखें, ये कोने पे होटल है। ये एक चौक है, स्टॉप है वो ट्राम स्टॉप। यहाँ उतरें तो सामने से निकलें, सामने से निकलें। ये लोग जो जैसे आ रहे हैं यहाँ से आप आए, यहाँ रुकें, ग्रीन लाइट का इंतजार करें। जब आपको ग्रीन लाइट मिलती है फिर आपने क्रॉस करें। ऊपर लिखा हुआ गलाता पोर्ट। चले जी, ग्रीन लाइट होगी या नहीं? अभी नहीं हुई।
ये ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है गलाता पोर्ट, गलाता पोर्ट भी यहीं पे है। गलाता टावर के साथ नीचे गलाता पोर्ट है। आपने इस तरफ जाना है, ये इस तरफ हमने जाना है पैदल, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपको जो बेस्ट रास्ता है, आसान रास्ता वो दिखाऊं। ये रोड क्रॉस करते हुए कुछ बगैर सिग्नल को देखे हुए रोड क्रॉस कर रहे हैं। कवानीन की पाबंदी करते हुए वेट करते हैं, जब ग्रीन लाइट होगी फिर हम क्रॉस करेंगे। हमने वो सामने से रोड स्टॉप स्टेशन से रोड क्रॉस करने के बाद इस तरफ आए। आपको निशानी के तौर पे, याद दहानी के तौर पे, यहाँ इस तरफ जब आएंगे तो ये आपको ATMs मिलेंगे, मुख्तलिफ बैंक के ATM मिलेंगे। और उसके बाद आप जब ये क्रॉस करने के बाद इस तरफ आएंगे तो मैं ये भी आपको बताऊंगा कि यहाँ से आप सामने आपको एक टनल नज़र आ रही है। ये जो टनल है, इसके अंदर से अगर आप तकसीम की तरफ जाना चाहें तो वो भी आपको बताऊंगा कि टनल के जरिए तकसीम कैसे जा सकते हैं। कुछ लोग तकसीम रहते हैं तो यहाँ पे आना चाहते हैं। ये एक टनल है। नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं बताऊंगा कि टनल के जरिए आप तकसीम की तरफ कैसे जा सकते हैं। गलाता टावर की तरफ से हम पैदल आ रहे थे, सॉरी हम एमिनोनो की तरफ से पैदल आ रहे थे गलाता टावर की तरफ। और यहाँ पे आप अगर तकसीम जाना चाहें तो इस टनल के जरिए कैसे जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मैं आपको गलाता टावर की तरफ लेके जाता हूँ। बिल्कुल इसके साथ आप गलाता टावर क्योंकि ऊंचाई पे है, गलाता टावर ऊंचाई पे है और ये सेल करते हुए परफ्यूम सेल करते हुए, और ये काफ़ी है। बिल्कुल ये सामने एक रास्ता है। आप थैंक यू, ये बिल्कुल सामने एक रास्ता आपको मिलेगा, ऊंचाई पे गलाता टावर, ये भी रास्ता है। बिल्कुल इसके साथ ये रेस्टोरेंट आपको मिलेगा, याद रखिएगा। ये रेस्टोरेंट, इस रेस्टोरेंट से आप तो जा सकते हैं। ये देखिए जो टनल के बिल्कुल साथ गली में आप एंटर हो, गली में एंटर होने के बाद बिल्कुल ये सामने ऊपर की तरफ जाएं। ये आपको मैं पैदल लेके जा रहा हूँ, जो पैदल जाना चाहता है ऊंचाई पे। गलाता टावर चूंकि ऊंचाई पे है, इस गली के जरिए ऊपर जाते हैं। ये बिल्कुल सामने मैं ऊपर मेन पे आ गया हूँ। आप ये गलाता टावर का ये रोड गली, आप इस तरफ से भी ऊपर आ सकते हैं, लेकिन आपको मैं टनल के साथ जो गली है उसके ऊपर, उसके साथ ऊपर लेके आया हूँ। ये इसके साथ जाएं। अब इसके साथ साथ हम ऊपर जा सकते हैं, गलाता टावर की तरफ चलते हैं। होटल आपको रास्ते में मिलेगा, ये याद रखिएगा। अगर पैदल आप आ रहे हैं तो इस होटल के साथ आप ऐसे ऊपर की तरफ बिल्कुल साथ साथ शॉपिंग करते हुए भी शॉप्स आपको मिलेंगी। एंटीक शॉप, साथ साथ आप चलें। हम इस रेस्टोरेंट से, कैफे से होते हुए ऊपर की तरफ, और ये हम गलाता टावर की तरफ जा रहे हैं। ये भी कैफे आपको मिलेगा, ये बिल्कुल सामने। ये गलाता टावर की जो है ये सीढ़ियाँ भी हैं ऊपर जाने के लिए, बिल्कुल ऊपर। और ये लिखा हुआ सामने गलाता टावर, ये देखो गलाता टावर। मैं आपको पैदल लेके आया हूँ आसान रास्ते से। इस रास्ते से हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते, ये उनके लिए जो पैदल आना चाहते हैं। ये बच्चों के साथ आने जाने वाला रास्ता नहीं है, क्योंकि ये ऊंचाई पे है गलाता टावर काफ़ी। ये सीढ़ियों से ऊपर लोग जा रहे हैं। आप इस तरफ से जाना चाहें सीढ़ियों से तो सीढ़ियों से भी आप जा सकते हैं। ये देखें, सीढ़ियों से भी आप ऊपर जा सकते हैं। अगर आप में हिम्मत है, ताकत है, तो इन सीढ़ियों से भी आप शॉर्टकट ऊपर जा सकते हैं।
ये, लेकिन मैं आपको ना बिल्कुल इस, जो आप बच्चों का अगर बच्चों के साथ हैं तो मैं ये सामने से लेके जाऊंगा, गली के अंदर से, जहाँ से आसानी से आप जा सकते हैं। तो बिल्कुल गली आप साथ साथ चलें, ये बिल्कुल साथ साथ गली, आप बिल्कुल बच्चों के साथ हैं तो आप सामने से इजी पैदल इस गली के जरिए आप जा सकते हैं। रास्ते में आपको होटल्स मिलेंगे, याद रहे कि हम गलाता टावर इमिनुनो से आए हैं, पैदल जा रहे हैं। रास्ते में ही आपको लाइटिंग वाली शॉप मिलेगी, ये सामने होटल। गलाता टावर की तरफ जाते हुए गलाता संबोल होटल, और ये हम सामने जा रहे हैं इस तरफ। इस गली में सामने आसपास आप चलते जाएं, आपके लिए इजी है। वो पीछे मैंने सीढ़ियाँ दिखाई हैं, सीढ़ियों से भी आप जा सकते हैं। ये लोग आते जाते इसी तरफ, ये गलाता टावर की तरफ से आ जा रहे हैं लोग, जो इजी रास्ता है। सीढ़ियों वाला चूँकि थोड़ा मुश्किल है, जवान बंदा जा सकता है, या जिनको नहीं पता वो बेचारे उस तरफ भी फिर मुश्किल के साथ ऊपर चले जाते हैं। ये रास्ते में सिंगारे सेल करते हुए, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ये ये भी होटल बहुत प्यारा होटल, बहुत वसी होटल, और इस होटल के बिल्कुल अपोजिट ये रास्ता भी गलाता टावर की तरफ ऊपर की तरफ चलता है। ये रास्ता भी ऊपर ही जाता है गलाता टावर की तरफ। हम इस रास्ते से ऊपर जाते हैं क्योंकि यहाँ से ऊंचाई कम है। ये हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बस चंद कदम दूर गलाता टावर की वो मेन गली ऊपर। ये हम नीचे से आए हैं, वो सामने होटल, उसके साथ गली, और ये अब आप ऊपर की तरफ बिल्कुल साथ। ये हाय हेलो हाय थैंक यू। हम गलाता टावर की बिल्कुल जो गली है उसके बिल्कुल साथ, बिल्कुल पास आगे हैं, ये ऊपर। ये यहाँ पे हम निकले हैं, यहाँ पे आप क्या बर्गर खा सकते हैं। ये नहीं, इस तरफ ये सामने आपको गलाता टावर की गली मिल गई। ये ले जी, ये है गलाता टावर। आप आखिर हम गलाता टावर पहुंच गए। यहाँ से आप बर्गर खाएं। पैदल आपको मैं गलाता टावर लेके आया इमिनुनो से। इमिनुनो से गलाता टावर। ले जी, मिलाकर गलाता टावर मैं आ गया हूँ, पहुँच गया हूँ। आपको पता मैं
एमिनो से गलाता टावर। और ये माशाल्लाह हमें गलाता टावर पे भाई मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई, क्या हाल है, क्या नाम है आपका? आपका आप आबिद जाफरी, कहाँ से हैं आप? माशाल्लाह मैं सियालकोट से हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। मैं इधर रहता हूँ और आज मैं निकला था, व्लॉग बना रहा था। आज तो मुलाकात हो गई इधर। मुझे तो 7 साल हो गए। 7 साल में काफी व्लॉग बनाए हो। और दूसरे भाई भी हैं हमारे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आपका नाम? सलमान पार्ट कहाँ से हैं? वेलकम टू इस्तांबुल भाईजान। बहुत शुक्रिया सर। और एंजॉय करें, फील करें। आप यही बरकत करें। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं इधर ही साथी। और भाईजान सब कह रहे हैं किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है अगर बताएं तो मैं इंशाल्लाह। मेरा टूरिज्म के साथ रिलेटेड हूँ। मैं व्लॉग मेरा शौक है। ठीक है। एक्चुअली टूरिज्म के साथ अगर कोई आपको ज़रूरत है मेरी तो आप मेरा नंबर ले लें, मुझे ज़रूर टच करें। किसी किस्म की मालूमात चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। ठीक है जी, थैंक यू जी। गलाता टावर आपको मैं ले आया हूँ। मैं एमिनो से चला था और गलाता ब्रिज की तरफ से आपको मैं पैदल लेके आया हूँ। गलाता टावर आप कैसे आ सकते हैं, मेरे बैकग्राउंड पे आप गलाता टावर देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे चैनल पे नए आने वाले उनको मैं वेलकम करता हूं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर